हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे प्रैक्टिस सेट्स और प्रैक्टिस सेट B3 में अपनी बुक के हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पे पहुंच चुके हैं और 17 में आपके 10 क्वेश्चंस वेट कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के 17th जो हमारा पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 1 to 7 जो क्वेश्चंस हैं वो जो है दिए हुए हैं नीचे, और उनमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे, और फिर उनमें से बेस्ट जो एक्सप्रेस कर रहा है मीनिंग को एडियम या फिर फ्रेज़ के, उसको हमने ढूंढना है और उसको हमने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस और क्वेश्चंस देखते हैं सारे के सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का मतलब होता है सारा का सारा, या कंप्लीट आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो, शुरू से लेके अंत तक। एवरीवेयर, या फिर पीपल इन यूनिटी, या फिर ऑल द टाइम फ्रॉम द बिगनिंग, या फिर एट द डिज़ायर्ड प्लेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात भी जो है इस क्वेश्चन में नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन आता है नेक और नथिंग। नेक और नथिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो अगर हम जीत मिली है हमें, अगर हम जीत गए हैं तो हम बहुत ज़्यादा करीबी जो है अंतर से जीते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट था। फॉर एग्जांपल आप किसी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, किसी गेम की बात कर रहे हो, तो हम बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। और हारे हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हम लोग हारे हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पे नेक और नथिंग में आती हैं। ठीक है, ऑप्शंस हमें क्या क्या दे रखे हैं? नेक्स्ट टू नथिंग, अंडरगोइंग ग्रेट रिस्क्स, पैशन फॉर सिंगिंग, या फिर टू हैव नो मनी। तो मतलब हम जो है क्या है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिस्क जो है हमारे ऊपर एक तरीके से था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंडरगोइंग ग्रेट रिस्क जो है हम थे, इसका मतलब हम बहुत करीब थे हारने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी मिल है, कोई भी कारखाना है, ठीक है, कोई भी कारखाना है, वहाँ पे जब भी कोई प्रोडक्शन होता है, जब भी कोई उत्पादन होता है, तो वहाँ पे बिना किसी चेकिंग के या निरीक्षण के, जांच पड़ताल के जो है ये साधारणतः चीज़ को जो है बिना किसी कटाई छटाई के चीज़ को साधारण या नॉर्मली किसी चीज़ को एक तरीके से देखना रन ऑफ द मिल होता है। एंटागोनिस्टिक, केयर टेकर, लीडर, या फिर ऑर्डिनरी। देखो आंसर यहाँ पे आया आपका ऑर्डिनरी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, इसका मतलब क्या होता है एंटेगोनिस्टिक का? देखो IST एंडिंग वर्ड है, आपका नाउन है, ये किसी पर्सन को डिनोट करेगा कि कोई पर्सन क्या करता है। तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये कहता है टू पास द हैट राउंड। अब मान लो आप जो है गेम खेल रहे हो, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। टू पास द हैट राउंड मतलब क्या है? आप जो है अपनी जो मान लो अभी इस ए के पास है बॉल या हैट, हैट वो हो रही है ना बात, हैट इसके पास है, तो ये बी को देगा, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को, फिर एफ को, इस तरीके से देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जिसके पास भी आया, मान लो यहाँ पे सॉन्ग चल रहा है, तो ये हैट जो है अभी ए के पास है, ये बी को देगा, ऐसे राउंड राउंड चलता रहेगा जब तक वो सॉन्ग चलेगा। ठीक है, वो वेलकम फिल्म में देखा नहीं है क्या आपने? जिसके पास भी वो रुकेगा वो उसी को मार देगा या उसको पुल से नीचे फेंक देगा, तो वो वाली बात। तो जिसके पास भी वो जाएगा हैट, उसी की क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसकी जिम्मेदारी रहेगी, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर काम के लिए। ठीक है, ओके, ये चीज़ तो बड़े अच्छे तरीके से आप समझ गए ना। ओके, तो यहाँ पे देखो टू पास द हैट राउंड, इसका मतलब टू ओपोज समवन, टू आस्क फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस, टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू डिले आ प्लान। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया टू पिक समबडीज पॉकेट। टू पिक समबडीज पॉकेट का मतलब पता है क्या होता है? आप जो है ना क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप जो है कर रहे हो कि आपने जो है फिल्मों में, मूवीज में देखा होगा कि कैप, हैट 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 या कैप दोनों ही उठा के जो है स्ट्रीट में जो नट्स वगैरह होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपने परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, हैट लेके चारों तरफ घूम जाते हैं पब्लिक के पास, वो पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे इकट्ठा करने का मतलब पैसा का क्या, यहाँ पे पैसे का क्या मतलब होता है, पैसे या हम किसी को बिना बताए, ठीक है ना, यहाँ पे हम किसी को बिना बताए पैसे है ना उससे चुराते हैं, पैसे चुराने को बोल सकते हैं या पैसे लेने को बोल सकते हैं, या कोई चीज़ भी ले सकते हैं हम लोग, ज़रूरी नहीं है पैसे ही हों, तो उसको बिना बताए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसको बिना बताए ये चीज़ की जाती है एक तरीके से, ठीक है। टू मेक अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस, टू क्राई फॉर फाइनेंशियल हेल्प, टू चूज़ वॉइसली, टू स्टील समथिंग फ्रॉम द पॉकेट। अब यहाँ पे है ना दो ऑप्शंस आपके पास हैं, टू क्राई फॉर फाइनेंशियल हेल्प और टू स्टील समथिंग फ्रॉम द पॉकेट। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है टू स्टील समथिंग फ्रॉम पॉकेट, यहाँ पे पॉकेट से हम जो है पैसे चुरा रहे हैं। फाइनेंशियल हेल्प के लिए क्राई करते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समबडी की पॉकेट से कोई चीज़ भी चुराई जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल हेल्प ही यहाँ पे ली जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। टू पिक और टेक अप द गंटलेट, गंटलेट क्या होता है, एक ग्लव होता है, पुराने ज़माने में एक ग्लव होता था जिसको अगर मैंने नीचे फेंक दिया, ठीक है, अगर मैंने नीचे फेंक दिया तो इसका मतलब ये है कि आपको वो उठाना है, और आपने अगर वो ग्लव्स उठाया इसका मतलब आप मेरे चैलेंज को क्या कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। इसका मतलब था चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ये पुराने टाइम में युद्धों से निकला हुआ जो है ईडियम आपका है, ठीक है, ये वहाँ से निकला ईडियम है, और इससे हमें ये पता चलता है कि आपका चैलेंज जो है मैंने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो टू एक्सेप्ट ए चैलेंज यही है हमारा। टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टू रिड्यूस समवन्स वर्थ नहीं है, टू टेक अ स्मॉल टास्क नहीं है, ठीक है। तो किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करना एक तरीके से है। इस डायरेक्शन के तहत आपका लास्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टू सिट एट समबडीज फीट, किसी के चरणों में बैठ जाना, मतलब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैं आपके चरणों में बैठ गया हूँ, इसका मतलब मैं जो है आपका शिष्य बन गया हूँ, किसी के चरणों में बैठना मतलब शिष्य बनना, ठीक है। टू बी समवन्स इक्वल, टू बी प्राउड ऑफ समवन, टू वॉश समवन्स फीट, या फिर टू अटेंड अपॉन समवन्स डिसिपल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर देखने को आपको मिलना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपका डायरेक्शन देख लेते हैं, 8 to 10 तीन क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू सब्सटीट्यूट, ये यहाँ पे ये वैसे ही लगा हुआ है, टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको है ना सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे आपको ईडियम नहीं दे रखा, उसका मीनिंग नहीं बताना, बट यहाँ पे है ना आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, उन वर्ड्स की जगह पे हम लोग उनको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और उनकी जगह पे हम क्या लिखें, ये वाली चीज़ आपको बतानी है, ये वाली चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसके तहत 8th आता है, मिस्टर अविनाश इज़ वेरी नाइस एंड फ्रेंडली बट हिज ब्रदर इज़ वेरी टॉफ़ी नोज्ड। भाई टॉफ़ी नोज्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा। टॉफ़ी नोज्ड का मतलब होता है, या तो घमंडी बोल सकते हो आप उसको, या फिर आप उसको ये बोल सकते हो कि वो प्रेटेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, दिखावा करता है, वो जिस तरीके का दिखता है उस तरीके का वो व्यक्ति है नहीं, तो उसको हम टॉफ़ी नोज्ड टाइप का पर्सन जो है बोलते हैं, ठीक है। ये समझने की कोशिश करना है। अ पर्सन हु इज़ एरोगेंट एंड क्रूअल, क्रूअल नहीं है, एरोगेंट वाला हो सकता था आंसर। ए पर्सन हु थिंक्स ही और ऑफ ए हाई क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास, हाँ ये आपका सही आंसर है, ठीक है। दिखने में वो हाई क्लास से दिख रहा है, हाई सोशल क्लास से, लेकिन वो जो है लोगों को एक तरीके से, वो होता लोअर क्लास का ही है एक तरीके से, या फिर लोगों को वो क्या करता है, वो है ना छोटी नज़र से देखता है, मतलब वो लोगों को ये सोचता है कि ये तो है, ये क्या है, मेरे से नीचे हैं सब मेरे से, ओके, इस तरीके की चीज़ जो है देखता है। तो आंसर आपका आ गया यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन। तीसरा दे रखा है, ए पर्सन हु थिंक्स ही इज़ इंटेलिजेंट एंड परफेक्ट, कहीं कहीं हो सकता है। ए पर्सन हु नेवर ट्रस्ट एनीवन, पहला और ये वाला ऑप्शन कट जाते हैं दोनों ही, ये इसके कारण कट जाता है, नहीं तो पहला ऑप्शन भी आंसर हो सकता था।
तीसरा क्यों नहीं है? तीसरे में इंटेलिजेंट या परफेक्ट तो वो अपने आप को समझता ही समझता है, इंटेलिजेंट और परफेक्ट वो अपने आप को समझता है, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। लेकिन ये वाली बात है ना, ज़्यादा स्ट्रोंग है, हो सकती है ये वाली भी, बट ये वाली ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो इसलिए हम तीसरे आंसर को नहीं लगा सकते, दूसरे को हम अपना सही आंसर मानेंगे, या फिर होगा हमारा दूसरा आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू। ये जो पॉइंट है ना, ये जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है इस इशू का, इस मुद्दे का। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू क्या होता है, मतलब कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुद्दा है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होना। वन शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन इट, और किसी को भी उस क्रिटिकल पॉइंट जो है उस इशू का, उसके ऊपर है ना फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर देखना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? ये ब्लैक शिप होता है, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक होता है, द क्रक्स ऑफ द मैटर होता है, या डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है क्रक्स मैटर होता है किसी का। ठीक है, किसी भी मैटर का क्रक्स पॉइंट होता है या इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्रिस्टी चिरिस्टी जो भी इसको नाम है ये किसी का, शुड डिस्कस दिस विद हर फेस टू फेस, फेस टू फेस बिल्कुल मुंह पे सामने बोलना किसी भी बात को। रिमेन नॉर्मल एंड रियलिस्टिक ऑलमोस्ट ऑलवेज विद अनदर पर्सन इन देयर प्रेजेंस रेदर देन से बाय फोन और लेटर। ये हमारा सही आंसर एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कम टू फुल्ली एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड समथिंग, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सामने बोल देना, या तो आप फ़ोन पे कह रहे हो या फिर लेटर पे कह रहे हो, इनका कहने का क्या मतलब है? अगले के सामने मुंह के ऊपर बात को एक तरीके से बोल देना। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17th जो आपका कंप्लीट हो जाता है। सर टोटल आपके कितने हैं? 9th हैं। कितने रह गए? 2 रह गए भाई। जैसे ही ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, 1 से लेके 19 तक के क्वेश्चंस टोटल बन गए, इसमें 10 हैं प्रत्येक पार्ट में, तो टोटल आपके 190 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट कंबाइंड में आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे भाई। जिसको यहाँ से देखना है पार्ट्स बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट देख लेना। जिसको भाई मैराथन क्लास के रूप में देखना है, मैराथन क्लास के रूप में देख लेना। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सबसे पहले नंबर पे तो आपको एक काम करना है, अपना दूसरा चैनल है शिक्षा और अध्ययन, आप शेयर करोगे तो ज़रूर से आ जाएगा ये। ठीक है ओके, ये सेम वीडियो वहाँ पे भी जाने वाला है, या फिर आप शिक्षा और अध्ययन पे देख रहे हो तो दूसरा चैनल है अपना स्किल IQ एजुकेशन, जहाँ पे आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये देखने को मिलेगा। स्किल IQ या स्किल IQ एजुकेशन लिखोगे तो ईज़िली हर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। शिक्षा और अध्ययन जो अपना चैनल है वो इसका अल्टरनेट चैनल है। जो भी अगर PDFs वगैरह है या इस तरीके की चीज़ें हैं वो आपको शिक्षा और अध्ययन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ईज़िली मिल जाएंगी, परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा हमारी तरफ से। ठीक है, अगर फिर भी आपको परेशानी का सामना करने को मिलता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना नंबर देखने को मिलते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको देखने को मिलते हैं, उन पे आप मैसेज डाल दें, कॉल मत करें, मैसेज डाल दें। ठीक है, कॉल ना करें, कॉल करोगे तो फिर क्या पता हम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या उठा नहीं पाते हैं, वीडियो एडिट हो रही होती है कई बार फ़ोन में, तो इस तरीके की चीज़ें भी चल रही होती हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम लगे हुए होते हैं, तो समझ सकते हो आप लोग बात को। ठीक है, तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करके आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बता सकते हो, वरना आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और शिक्षा और अध्ययन को 1K तक लेके जाना है, फिलहाल उसके 450 सब्सक्राइबर्स अभी हैं। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।